दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे एक छोटे से बुलावे पे आप यहाँ पे आ गए। और हम जो डेपुटेशन है ये नागसनी से आई हुई है और एक रोड बना था जो पडियारना टू बागना एंड बागना टू दशला था। ये 2011 में कंस्ट्रक्शन किया था, अंडर PMJSY के तहत हुआ था। और इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है ब्लॉक नागसेना और तहसील नागसेना के लोगों के साथ, जो अभी इस टाइम हम यहाँ पे भटक रहे हैं। हमारे वहाँ के गरीब लोग हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी ACR ऑफिस में, कभी इस DC ऑफिस में, कभी तहसीलदार ऑफिस में, कोई सुन के राजी नहीं है। ये 2011 से अभी तक वहाँ का कंपनसेशन पेंडिंग है। मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा रहा है, अब हमें पता नहीं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ACR कह रहा है, हार्टिकल्चर ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, हार्टिकल्चर PMJSY के ऊपर जा रहा है कि PMJSY ने हमें रिपोर्ट नहीं दी है। अभी हमें इस चीज़ का इतना ये नॉलेज नहीं है। क्या आप PMJSY एक्शन से मिले? हाँ, हमें अभी हाल ही में 2-3 वीक पहले DC साहब से मिले थे कि ये क्या माजरा है, लेकिन DC साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इसको हम जल्दी ही रेक्टिफाई करेंगे। फिर हम ACR साहब के पास गए, ACR साहब ने बोला कि एक रिपोर्ट है जो हार्टिकल्चर ने हमें दी नहीं है। जब हम हार्टिकल्चर ऑफिसर के पास गए, उसने बोला एक्शन के पास है। पर जब एक्शन के पास गए, एक्शन साहब का देखिए, आपको मैं एक दिखाता हूँ। एक्शन साहब क्या करते हैं, 2 फरवरी 2020 को ये चिट्ठी हार्टिकल्चर अफसर जो निकालता है एक्शन साहब को कि आप वहां से हमें अथेंटिकेशन दे दो इस रोड का। एक्शन साहब क्या करते हैं, इसको 1 साल अपने लॉकर के अंदर रख देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आज हम 2-4 दिन पहले जब दोबारा DC साहब के पास गए, ACR साहब के पास गए, फिर उन्होंने क्या किया, वहां से वो चिट्ठी निकाली, फिर निकाल रहे हैं कि जो कंसर्न जेई था, भाई हम उसको चिट्ठी निकाली थी, वो निकाल आए, अभी तक आया नहीं है। अब कंसर्न जेई को हम नहीं जानेंगे, AWE को हम नहीं जानेंगे, हमारा भाई वहां पे नुकसान हुआ है जिसका कंपनसेशन नहीं मिला है। और रोड की कंडीशन देखो, चलो ठीक है, हम चाहते हैं कि वहां पे रोड बना, वो भी एक बात होती है कि रोड बना, वहां पे हमें फैसिलिटी है, गाड़ियां चल रही है। आप देखोगे आज 2021 हो गया है, 1947 से पहले का वही सिस्टम है नागसेना में, अभी भी वही है। ब्लैक टॉपिंग नहीं है, टेंडर निकलता है फिर कैंसिल हो जाता है, रीटेंडर होता है फिर कैंसिल होता है, वो तो एक ड्रामा बना के रखा है। हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब से एंड ऑनर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि नागसेना के साथ ही बेइंसाफी क्यों होती है? अच्छा, इसके बाद जो पॉलिटिशियन आए उन्होंने भी ऐसा ही किया, कोई काम करके राजी नहीं है वहाँ पे। ये बेचारे हमारे रात को आते हैं, होटलों में रुकते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। दिन में जो दिहाड़ी लगानी थी वो अपने दिहाड़ी तोड़ के यहाँ आते, यहाँ क्या चक्कर कटाते हैं, हाँ जी अभी ACR साहब वहाँ हैं, आज DC साहब यहाँ पे इधर है उधर है, ऐसे करते करते हमारा टाइम बीत जाता है, लास्ट पे आउटपुट नील। और आज हमें एक ACR साहब ने एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि हम ठीक है, हम एक लेटर निकालेंगे एक्शन को कि इसका टाइमली सबमिट किया जाए और हमने जो कमेटी रिपोर्ट है उसका वो कर देंगे ताकि हमें टाइमली इसका मिल जाए। अब हम धन्यवाद करना चाहते हैं ACR साहब से कि ठीक है, हम अभी और टाइम दे देंगे, अगर नहीं हो पाया इसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप जो है फिर वो तो हमें उठाना पड़ेगा, मजबूरन उठाना पड़ेगा। हमारा एक गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट भी है, साथ में वार्न भी करना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, 7 दिन तक टाइम है आज के बाद, ये तो अपने अपने नोट हम टाइम दे रहे हैं साहब को इस लेटर के आधार पे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं इन चिट्ठियों पे। अब तो 1 साल एक एक्शन साहब अपने बस्ते में रख देता है लेटर, कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ब्रीफ नहीं कर रहा है उसके ऊपर। तो फिर इस चिट्ठी का भी नहीं किया तो हम आज के बाद 7 दिन के बाद उस रोड में हल चलाएंगे, कोई रोड नहीं वहाँ पे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई हम आगे करेंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक। सर हमें वो कंपनसेशन का मसला था, उसकी वजह से हम आज यहाँ पर आए थे। और हम पिछले 8-9 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं DC साहब के पास। कभी एक DC आता है, कभी दूसरा DC आता है। पहले वाला DC बोलता है नहीं जी हम कर देंगे, बाद में वो DC साहब चले जाते हैं। फिर दूसरा DC आता है, वो बोलता है नहीं जी हम कर देंगे, फिर वो भी चले जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 5-6 सालों से 10 सालों से चल रहा है सर। हमारी आवाम वहाँ की गरीब है, हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम कि नहीं जी हमारे लोगों का मसला जो है वो फौरी तौर से हल किया जाए, नहीं तो आने वाले 6-7
10 दिनों के अंदर अंदर अगर हमारे रोड का मसला हल नहीं हुआ तो हम अपने बीवी बच्चे बाल बच्चे लेके रोड पे आ जाएंगे और पढ़ेरना पुलिस चौकी के पास हम रोड बंद करेंगे। उसके बाद वहाँ पे डीसी साहब भी आएंगे, एसीआर साहब भी आएंगे और जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर आएगा और हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये हम हाथ जोड़ के वार्निंग देना चाहते हैं हमारे डीसी साहब किश्तवाड़ से, जो आज की डेट में यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हाथ जोड़ के उनसे हम निवेदन करते हैं कि सर हमारी पहुँच आप तक है, आप हमारे डीसी साहब हैं, आप हमारे किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाए, क्योंकि पिछले 5-10 साल से डेली हम सवेरे उठ के क्रूज़र वाले को 200 रुपया दे के आने का और 200 रुपया दे के जाने का किराया देकर दिन का 400 रुपया खर्च करके हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको आते हैं और ये हमें बेचारे कभी बोलते हैं उधर जाओ कभी इधर जाओ। जैसे वो ये महाराज सुनो नाचन जनाब खान रसमंज क्या वैसे नचाते हैं हमें ये, नहीं जी अब उस साइड आए हैं ढोल वाले उस साइड नाचो, इस साइड आए हैं इस साइड नाचो। और दूसरी बात सर मैं कहना चाहूँगा, अब हमें क्या पता सर कब तक नचाते रहेंगे, सारे जूते भी फट जाते हैं, हमें रोज़ डेली बर्फ़ में आना है यहाँ पर किश्तवाड़ में। और दूसरी बात सर मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से दीपक जी, जो हमारा ये ब्लॉक है आज से पहले भी ब्लॉक था 5-6 साल पहले 10 साल पहले, उस टाइम सर मेरा नाम लेखराज राठौर है, मैं ब्लॉक नागसिनी का रहने वाला हूँ। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एमजी नरेगा को लेकर? सर क्या बताएं, एक प्रॉब्लम होती तो दीपक जी बोलते आपको तो आप शायद हमारा मसला हल हो जाता। आज से 4-5 साल पहले 2012 में मैंने इलेक्शन लड़ा था वार्ड नंबर 3 से, मैं वहाँ से जीत कर आ गया, लोगों ने मुझे वोट दिए और मैं जीत गया। आज की डेट में और उस डेट में ज़मीन आसमान फ़र्क नज़र आता है हमें। उस टाइम मटेरियल लोगों को मिलता था, उस टाइम लोगों को क्या बोलते हैं इसको काम टाइम पे मिलता था, उस टाइम लोग काम करते थे, लोगों को पैसा मिलता था। आजकल कोई नया सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है ब्लॉक नागसिनी में। ब्लॉक नागसिनी में वीडियो नहीं है, ब्लॉक नागसिनी में कोई जेई नहीं है, ब्लॉक नागसिनी में कोई ग्राम सेवक नहीं है। वीडियो सर वहाँ पे हमने कम से कम पिछले 2-3 साल से नहीं देखा है। 2-3 साल से अब हम जो बोल रहे हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा नहीं जी कोरोना था तो कोरोना की वजह से नहीं आया साल भर वीडियो। यार हम भी उस इलाके में रहते हैं, अगर हमें कोरोना नहीं हुआ, एक भी पॉजिटिव केस हमारे ब्लॉक नागसिनी में नहीं आया, वीडियो साहब को कहाँ से कोरोना आ जाता? वीडियो साहब तो वहाँ पे आए, कम से कम ड्यूटी दें। अगर वो उस जगह से पैसा ले रहे हैं, हमारे वजह से उनको तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट कि आप जाओ ब्लॉक नागसिनी के लोगों के मसले हल करो, वो घर में बैठ के आराम से टांग के ऊपर टांग रख के अपने बीवी बच्चों को ATM से पैसे निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक नागसिनी का जो ब्लॉक दफ्तर है वहाँ पे वीडियो होना चाहिए, लोगों को डिमांड टाइम पे लगनी चाहिए, लोगों को क्या बोलते हैं इसका लेबर कार्ड्स का मसला होता है सर। हमारा एक आदमी एक जॉब कार्ड होल्डर किश्तवाड़ में आता है 200 रुपये किराया खर्च करके और वीडियो साहब को फ़ोन करता है, वीडियो साहब बोलते हैं आज नहीं आप कल आना, वो फिर घर चला जाता है वापस, वो फिर वहाँ से आता है, फिर उसको बोला जाता है आज नहीं अब आप परसों आना। सर एक लेबर जॉब कार्ड वाला बेचारा, एक लेबर कार्ड वाला आदमी वो कितनी बारी चक्कर लगाएगा? आप लोगों को मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। हमें 16-17 का सर मटेरियल जो है नहीं मिला है, हमें 17-18 का मटेरियल लोगों का नहीं मिला है और 18 का हमारी पंचायत में वो डॉक्टर जितेंद्र जी ने गोद लिया था हमारी पंचायत को। सुनने में आया नहीं जी कोई 52 लाख रुपए आया है, कोई सीमेंट आया है, कोई पता नहीं क्या आया था क्या नहीं आया था। उस टाइम हम लोगों को गुमराह किया गया, नहीं जी आपको आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे। आज की डेट में सर 2021 हो गया है, 2018 का हमारी भातन डिमजा पंचायत को ना पैसा मिला। आप बात करें क्या सीमेंट खाली कागजों तक सीमित रखा सर, खाली कागजों में लिखा गया कि नहीं जी आपके पास 500 बैग सीमेंट आया है, 1000 बैग सीमेंट आया है। अब हमें समझ नहीं आती है सर, एक 700-800 तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम के पास 50 लाख रुपए का मकान बनता है। अब फिर वो वही सीमेंट लगाते हैं कि क्या करते हैं उसका शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे क्या बोलते हैं इसको, इनका ये ACD साहब का शायद उनके साथ कुछ होगा सिस्टम, तालमेल होगा। लोगों को क्या बोलते हैं इसको, इतनी मुश्किल आ रही है सर। आप हमारे इलाके में आएंगे, आपको दीपक जी तरस आ जाएगा हम लोगों के ऊपर
कि यार नहीं ये क्या है। कम से कम हम आपके माध्यम से ब्लॉक वालों को ये कहना चाहते हैं कि यार कम से कम लोगों के साथ, लोगों को प्रॉपर टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, लोगों को प्रॉपर टाइम पे मटेरियल मिलना चाहिए। जो पिछला मटेरियल है वो भी हमें मिलना चाहिए। अगर हमें मटेरियल नहीं मिला, हमारे लोगों को सताया गया। वेंडर रखा जाता है नूस का, वेंडर रखा जाता है किश्तवाड़ का, वेंडर रखा जाता है हटा का, जबकि हमारे इलाके में भी वेंडर हैं सर, वहाँ पे भी लोग ही रहते हैं, वो भी मटेरियल डाल सकते हैं। मतलब रखा उन लोगों को जाता है जो उनको एटीएम से पैसे निकाल कर उनको इधर ही किश्तवाड़ में पैसे दे दें, क्या उनको पढ़ाना भी आने की ज़रूरत ना पड़े। और वीडियो साहब से, मैं वीडियो साहब को एक यहाँ से क्या अपने आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहूँगा कि वो इलाके में आएँ, अपने मुलाजमत को दुरुस्त करें, अपने मुलाजमत को हिदायत दें कि आप लोगों के पास जाएं, लोगों को घर घर में जाकर आप लोगों ने पैसे देने हैं, ना कि हम उनके नौकर हैं वो हमारे नौकर हैं सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को हमारे लिए नौकर रखा गया है, ना कि हम उनके पीछे आएंगे डेली किश्तवाड़ में 2-4 लीटर बना के रखे, नहीं जी दे देंगे, आप जाओ जी फलाने सिंह के पास, आप जाओ फलाने सिंह के पास। क्या यार हम पागल हैं? धंगर तो नहीं है हम भी अक्सर 2 टाइम का खाना खाते हैं सर। चलो ये वी मार्का का खाते होंगे, हम हल्का एक तेल की सब्ज़ी खाते हैं, मगर खाते हैं। बिना खाने के कोई इस धरती पे जीवित नहीं है। मगर ब्लॉक वालों को सर, पंचायत की आपने बात की, डॉक्टर साहब ने उस पंचायत को, डॉक्टर साहब ने डेवलपमेंट हुई नहीं डॉक्टर साहब ने शायद सोचा कि हम लोगों को उन्होंने अपनी गोद में बिठा के रखना था। हमें शायद वही सिस्टम नज़र आया वहाँ पे भातन पंचायत में। ओ जी, जब वहाँ पर वो आए ना सर, आप ये शर्म की बात है कि जब वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जलसा होता है, वहाँ पे एक बूढ़ी बेचारी औरत को पकड़ा जाता है, उसको एक एनवल्प दिया जाता है कि हमने सोचा शायद फिर मकान केस होगा या शायद कोई 1-1.5 लाख रुपए की मदद होगी, बेचारी वो गरीब थी। बाद में वो जाने के बाद हम वो चिट्ठी खोलते हैं, उसमें जी विडो पेंशन जो 1000 रुपया शायद उस टाइम 200-300 रुपये थी, उसका जी सैंक्शन ला कर देते हैं। एक हमारे क्या बोलते हैं इसको, पीएमओ हाउस के मंत्री हैं वो, कोई छोटी बात नहीं है। जब सर इनके इलेक्शन होंगे तब ढोल ढमारा लेके 2-4 आदमी को 5-10 लाख रुपया दिया और वोट अपने हासिल किए, गए बैठे कुर्सी में ठाट के साथ। तो कोई सिस्टम ही नहीं रखा। 16-17 का पैसा, 18-19 का पैसा हमारे वहाँ पे लोगों को गौशेड दिया जाता है। 2 जॉब कार्ड होल्डरों को गौशेड मिलता है, हमें देते हैं वो 2 जॉब कार्ड होल्डरों को 36,000 रुपया। बाकी पैसा जो है मिस्त्री है सर, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये मटेरियल है, पत्थर है, मेसन है, वो कहाँ से लाएंगे सर हम? कम से कम एहसास होना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे डीसी साहब किश्तवाड़ को, हमारे एसीआर साहब को, हमारे क्या बोलते हैं इसको एडीसी साहब को। एडीसी साहब, आप एसी वाले कुर्सी में ठाट के साथ 50,000 की कुर्सी के अगर ऊपर बैठते हैं, वो हमारी बदौलत है, वो हमारी देन है आपको, वो हमारी वजह से आपको वहाँ पे बिठाया गया है ताकि आप लोगों के साथ इंसाफ करें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गुमराह करते रहें। आप क्या बोलते हैं इसको, डेली हम चक्कर लगाते रहेंगे। दीपक जी, आप ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी जनाब, हमें अमजी नरेगा की प्रॉब्लमें बहुत आती हैं। पहले मैं आपका ये चैनल है, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने हमारा इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। हमको इन्होंने बहुत तरीके से पीसा है ब्लॉक वालों ने। यहाँ 16-17 में हमारा जो कन्वर्जेंस में रखा था, ये जो अपना क्या एसईडी था वो चंडेल सिंह, और वीडियो था हमारा शर्मा जम्मू का, और अनिल जीआरएस की इतनी बिल्डिंगें हैं जम्मू में। एक जीआरएस को कितनी ताकत है, 6,000 तनख्वाह लेने वाले को बिल्डिंगें हैं, गाड़ियां हैं। ये मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा, एक जीआरएस को अगर गाड़ियां, और उसने अपने कार्यकाल में 16-17 का जो हमारा पूरा, मेरी पंचायत में एक्स सरपंच कहता हूँ, बता रहा हूँ, 16-17 में उसने जनाब पूरा हमारा भातन का मटेरियल
और क्या कहते हैं डिमांड्स भी नहीं दी उसने। और 53 लाख रुपया जतेंद्र सिंह ने हमें दिया था, वो 53 लाख वो सारा इन्होंने हड़प कर दिया। चंडेल सिंह थे ये हमारे एसईडी साहब और अनिल जेआरएस थे, इन्होंने 53 लाख हड़प कर दिया। और तकरीबन 1400 बैग सीमेंट इन्होंने ब्लॉक ऑफिस में नागसिनी में ड्राफ्ट किया था। वो ड्राफ्ट करके वो हमें पता नहीं लगा कहाँ गया कहाँ नहीं। और अभी तक हमने कई बार, मैंने एलजी को भी पहले वाले एलजी को चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया था, कोई जवाब नहीं आया। अब हम क्या बताएं? अगर हम नरेगा के अगर काम करते हैं, हम कोई भी काम उठाता है वेंडर तो सरपंच का हस्बैंड होता है वहाँ, और उनका कुलीग जो है वो वेंडर रखे जाते हैं। जैसे कि हमारे लोग गरीब लोग खुद काम करते हैं, डंगा खुद लगाते हैं, क्या कहते हैं कौशड खुद बनाते हैं, ब्राइडल पाथ बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं, और वो जो जान लगाएगा उसका मटेरियल नहीं मिलता है। अभी तक मैंने कई बार अपने वीडियो साहब को कहा कि मगर जनाब जो जान लगाता है उसको दे दीजिए, फिर ऐसे ही टरकाया जाता है पूरी पंचायत को। मैं एक्स सरपंच भातन डिमजी से बता रहा हूँ।